कीरवाजे फरेला घवद से ओह पर सुगा मीड़ राय। राजनीति में अभी तक जो मुझे ये समझ आया है कि कैसे हम लोगों को जोड़े। छठी मैया का पूजा करते हैं, छठी मैया आपको जय जयकार हो जाए। तो देखिए, इस वक्त हम दरभंगा के जिस सीट पर हैं, ये सीट बहुत हॉट सीट है और हॉट सीट होने की वजह है मैथिली। जी हाँ, मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर इसी सीट से इस बार बीजेपी की कैंडिडेट हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये सीट जो है मैथिली इसे लेकर बहुत सुनिश्चित है कि जीतेंगे। मैथिली, कितनी बड़ी चुनौती है सीट आपके लिए? चुनौती तो ये पूरी मतलब ये जो पूरा सफ़र है ये चुनौतीपूर्ण रहा है और सब लोग मेरे बड़े हैं। मैं छोटी हूँ उम्र में, सबसे राजनीतिक अनुभव भी मेरा कम है, लेकिन जिस तरीके से संगठन से जुड़ी और सब लोगों ने मुझे परिवार के रूप में अपनाया और संगठन में रहकर एक चीज़ सिखाया कि संगठन का आदेश सर्वोपरि है। सब लोग मुझे समझाते हैं, सिखाते हैं, तो मेरे लिए कठिनाइयाँ जो है वो कम होती जा रही है। सब नीक छे मैथिली? सब बहुत बढ़िया जी। दिल्ली में रही मैथिली, लेकिन संस्कार नहीं भूली, जो कल्चर है वो नहीं भूली। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बिहार झारखंड से यूपी से लोग जाते हैं तो हम जो होता है मेरे को तेरे को हो जाता है। मैथिली में नहीं हुआ ये? नहीं, मुझ में भी ऐसा, जैसे मैं मुझे ये सब हम लोग हम करते हैं ना, लेकिन अब मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो मेरा भी वही चीज़ हो रहा है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। ऐसे अलीनगर सीट आपके लिए कैसा है? क्योंकि कहा जाता है कि ब्राह्मण बहुल इलाका है, ये मुस्लिम भी बहुत है यहाँ पे और सामने वाले ओपोनेंट जो हैं वो भी ब्राह्मण कास्ट से, आप भी सेम कास्ट से। मैं कास्ट वाला चीज़ पे बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। मैं ये देख रही हूँ कि विधानसभा में कितने पंचायत है, कितनी जगह है, कितने गांव हैं, सबसे मिलना। और क्योंकि अब मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है ये उस सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। हमको हर एक इंसान को लेकर के चलना है और बस हम लगे हुए हैं कि हम जिस तरीके से लोगों को समझ सके, समझा सके। क्योंकि सब मेरे लिए एक तो ये चुनौती आसान इसीलिए भी हुई है क्योंकि मैं जब गांव में बिल्कुल छोड़ पे भी जा रही हूँ ना, तो वहाँ की महिलाओं से पूछती हूँ सब ठीक है, वोट देंगी ना इस बार? तो उनके मुँह से ये निकलता है, खाई छे मोदी के तो वोट आर केकरा दे भाई। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए प्रधानमंत्री जी ने आसान बना दिया है चुनाव लड़ना। उनके नाम पे भी इतना है कि अरे मोदी के, अरे तो बिल्कुल ये करे छे मोदी के दे पे। ऐसा सुर ताल को तानते तानते, ठीक करते करते राजनीति के तान कैसे? ये आपको जैसे मालूम ही है कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था कि 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे, तो इसकी शुरुआत ही मुझसे हुई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस लायक समझा गया कि मैं सिर्फ सुरों के ही साथ नहीं बल्कि अपने कार्यों के साथ भी लोगों की सेवा कर सकूं। इससे पहले तक मेरा जो जीवन था अपने लिए मैं जी रही थी, मुझे कैसे रियाज करना है, कैसे परफॉर्म करना है, तो थोड़ा एक सर्कल में मेरा लाइफ चल रहा था। लेकिन ये जो ट्विस्ट आया है मेरे जीवन में, ये मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है। नए एक्सपीरियंसेस, मतलब बहुत नई चीज़ें हो रही है मेरे साथ। सुरताल आप बेहतर कर सकती हैं, कहीं गड़बड़ हो तो ठीक कर सकती हैं, लेकिन राजनीति में सुरताल एक बार डिसबैलेंस हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। ये कैसे कसेंगे राजनीति में मैथिली? पेंच बहुत है, सब लोग यही बोलते हैं। सबकी बातें सुनती हूँ ना जब मैं बैठती हूँ शाम को, तो बातें यही सुनती हूँ, यही समझ में आता है कि मान लीजिए मैंने कोई एक काम किया, मैं चल रही हूँ आपके साथ, मैं बोल भी रही हूँ आपके साथ, लेकिन इसमें से सिर्फ 3 सेकंड के क्लिप को निकाल करके जिस तरीके से ट्रोल करने का कोशिश विरोधी या फिर जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं या फिर जिनके मन में आपके लिए ईर्ष्या है, भगवान न, मतलब मुझे भी नहीं पता कि ये ऐसा क्यों होता है। मैं जिनसे मिली भी नहीं हूँ उनको भी मेरे प्रति जो ईर्ष्या या फिर वो भाव जो मैं देख पा रही हूँ सोशल मीडिया पर, ज़मीन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो ट्रोलर्स होते हैं वो वही काम करते हैं। तो इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा सतर्क और सावधान हो गई हूँ कि मैं कोई अच्छी बात भी बोल रही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से कौन सा 3 सेकंड कटेगा और उसका ट्रोल बना दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली, मुझे ऐसा लगता है कि जिसे आप ट्रोल कह रही हैं या ट्रोलर्स जो होते हैं, ये इसे मैं उपलब्धि मानता हूँ कि भाई आप वो हैं कि लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, आप में कुछ बात है। सबके पास मुद्दा ही यही रह गया, कोई मुद्दा ही नहीं है तो फिर मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। प्रणाम।
मैथिली अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति मैथिली को सीखनी है अभी, क्योंकि सुरताल तो बहुत सीख लिया आपने, राजनीति कैसे सीख रही है? राजनीति में अभी तक जो मुझे ये समझ आया है कि कैसे हम लोगों को जोड़ें। बीच में तोड़ने मरोड़ने का काम लोग कर रहे हैं, बाहरी लोग भी करते हैं, अंदर के भी ऐसे कुछ लोग नाराज ये सब। क्योंकि जब मैं आई ना तो मेरे लिए भी शुरू के 4-5 दिन इतने कठिन थे, लोगों को लग रहा था इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मुझे समझने में इतना समय लग गया। मान लीजिए मैं अभी ये निकल पड़ी हूँ, तो ऐसे ही मैं दिवाली के दिन निकल जाऊँ कहीं। प्रणाम प्रणाम। अरे केहन छे बेटी बेटी खोइछदा का विदा करबे बेटी। जिता रहे हैं मैथिली को? हाँ एकदम। हाँ, हाँ घर की बेटी घर का बेटी। हाँ इनको जानती हूँ, इनके घर जाके आई थी। लड्डू देवी, लालू देवी, लालू देवी। हाँ हाँ। ये राजनीति सीख रही है मैथिली, लोगों को याद कर रही है। बिल्कुल नहीं, इनके साथ काफी घूम गई थी उस दिन, इन्होंने पूरा गांव घुमाया था अपना। मैथिली, अगर मैं कहूँ कि आप दिल्ली में रही, सब कुछ कहीं, अब लोग कोई आरोप लगाते हैं कि बाहर से, एक बड़ा आरोप लगता है ये, लेकिन अब मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ, शायद ये इलाका भी आपका ही है, आप व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, सड़कों को देख रहे हैं, सबसे पहले मैथिली क्या करेगी? मेरे लिए तो बहुत बड़ी लिस्ट में तैयार करते जा रही हूँ, हर एक गांव का, उस रोड का नाम लिखते जा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि जहाँ पे सड़क ठीक होनी चाहिए, जहाँ पे अच्छी व्यवस्था है वो भी देख रही हूँ कि यहाँ पे अच्छा है, लेकिन उसी के बगल वाली गली में पूरा टूट फूट चुका है। नाले की कहीं कहीं समस्या है, कुछ कुछ गलियों में। और सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि अब अगर मुझे कम समय दिया गया है कुछ बड़ा बदलाव लाने के लिए, तो मैं उस बड़े पिक्चर पे बच्चों के एजुकेशन को लेकर के सबसे पहले काम करना चाहती हूँ। मुझसे कुछ लोग आए थे मिलने के लिए जो मिथिला पेंटिंग परस्यू कर रहे थे, मधुबनी पेंटिंग, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलता उस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें जो मैं नोट डाउन कर रही हूँ, जो मुझे आगे करना है। अलीनगर में संस्कृति केंद्र बनाने का, जिसमें मिथिला पेंटिंग को उसी रूप से बनाया जाएगा, किया जाएगा, ताकि लोगों को लगे कि अब संस्कृति वापस आ रही है। मतलब उसमें रोजगार अगर दे दिया जाए ना, तो लोग उसको परस्यू करेंगे, स्कूल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, हर एक जगह। इस पाग को आपने पहन रखा है, क्या मानकर चल रही है? पाग पहचान है यहाँ की? पाग ही सब कुछ है मिथिला वासियों के लिए। जैसे माँ का आंचल होता है, उसी प्रकार पाग भी है। और हम लोगों को जो इज्जत और मान सम्मान जो भी मिलता है, वो उसका प्रतीक पाग है। और भगवान शिव जी उगना बन करके विद्यापति जी के यहाँ आए थे चाकरी करने, और विद्यापति जी ने उस पाग को अपने सिर पर धारण किया। और मिथिलांचल वासियों के लिए, सभी मिथिलावासी, सिर्फ मिथिला के ही अंदर नहीं, पूरे देश के ही अंदर नहीं, दुनिया भर में आप कहीं भी देखेंगे किसी मिथिलावासी को, जब वो कोई पूजा कर रहा हो या फिर कोई अपना त्योहार मना रहा हो, तो फिर उसके सर पे पाग जरूर रहता है। पान, माछ, मखान मिथिला की पहचान, इसके लिए मैथिली ने कुछ सोचा है? बिल्कुल, मखान बोर्ड तो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो कि कोई सोच नहीं सकता था। और जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो आगे भी प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, उसके अंदर रहकर मुझे काम करने का जो ये मौका मिला, क्योंकि उन्होंने खुद से जब चुन के मुझे यहाँ भेजा है, तो इसका मतलब है अलीनगर में जो भी हो रहा होगा वो उनकी नज़र में हो रहा होगा। तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आगे मैं और क्या क्या करूँगी, क्या क्या सीखूंगी। बीजेपी भविष्य देखती है आप में? क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है, दरभंगा को लेकर कुछ बड़ा सोचेगी बीजेपी आपके लिए। ज़रूर सोचेगी बीजेपी, दरभंगा में होना भी चाहिए बहुत बड़ा। अगर मैं आ गई हूँ तो मुझे तो हर एक चीज़ बड़ा करने की चाहत रहती है कि अगर मैं भी बड़ी है मैथिली, जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाएंगी फिर। बिल्कुल, और मैं हर एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए कैपेबल हूँ। मिलियन फॉलोअर्स आपके मैथिली, कुछ कह रहे हैं कमेंट में? आप चुनाव में आ रही हैं, क्योंकि आपको लोग दादी से लेके, पोती से लेके, माँ बाप से लेके सब सुनते हैं, पूरा वर्ग है आपका। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब मैं खोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम होता है मुझे टैग करके जो लोग मन तोड़ने वाली चीज़ें ज़्यादा पोस्ट करते हैं, इसलिए मैं खोलती नहीं हूँ। जो लोग मेरे ज़मीन पर मेरे साथ हैं, आपने देखा कैसे लालू देवी जी हमेशा आशीर्वाद दे रही हैं। मतलब यहाँ के लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया की हवाबाजियों में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी इंस्टाग्राम खोलती हूँ, सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन देखती हूँ, तो इतनी पॉजिटिविटी होती है। तो वही है कि खट्टा मीठा एक्सपीरियंस है। अभी लोगों को लग रहा है कि संगीत छोड़ के पॉलिटिक्स में क्यों आई, करियर बर्बाद, ये वो। तो अब भाई मुझको सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, अपने क्षेत्र के लिए जीना है, अपने बिहार के लिए जीना है, अपने देश के लिए जीना है।
मैं आखिरी सवाल करूंगा, छठ है, मैं चाहूंगा एक गीत गाते हुए मेरे साथ इसको क्लोज करें। मेरा आवाज बिल्कुल बज चुका है, आप समझ रहे हो। लेकिन मैथिली बोलेगी तो दुनिया सुनेगी, चाहे जैसे भी हो। किरवाजे फरेला घवद से ओह पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय, मार बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरुझाए, सुगा गिरे मुरुझाए। ये छठ माँ का आशीर्वाद है, समझ रही हैं आप? जी, इस बार आशीर्वाद जीत के रूप में मिलेगा। संयोग देखिए ना मेरे जीवन में। छठी का एकदम पूजा करते हैं। लालू देवी जी आप बिल्कुल टीवी पे दिखेंगे। एकदम इनको जूम करके दिखाइएगा। हम सब छठी मैया का पूजा करते हैं। छठी मैया आपको जय जयकार हो जाए। तो छठ मैया का आशीर्वाद मिल रहा है मैथिली को। हाँ, संयोग देखिए ना, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, छठ मैया का आशीर्वाद, सब कुछ मेरे जो ये जो 15 दिन का स्पैन है जो मेरे लिए बहुत कठिन है, तो भगवान खुद आके मुझे आशीर्वाद दे रहे, ऐसा महसूस होता है मुझे। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैथिली आपको, आपके चुनाव के लिए। थैंक यू सो मच।